नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पार्वती और आज के हिंदी न्यूज बुलेटिन कुछ इस प्रकार से। एसईसी के चेयरमैन गेंसलर ने कहा है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना एसईसी के दायरे में है। बिटकॉइन की सप्लाई में सिर्फ 10% माइनिंग होना बाकी है। स्टेबल कॉइन्स तेजी से बिटकॉइन इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट बन रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, ईडी जांच के तहत 8 क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। अबू धाबी स्टेट फंड ने किया क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट। बाइनेंस सिंगापुर ने वापस लिया क्रिप्टो लाइसेंस का आवेदन। म्यांमार की शेडी गवर्नमेंट ने टीथर की यूएसडीटी को ऑफिशियल करेंसी बनाया। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने वीकेंड के इंटरव्यू में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की बात को दोहराते हुए कहा है कि क्रिप्टो की देखरेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ही आती है। गेंसलर ने कहा है कि एंटरप्रेन्योर्स या कंप्यूटर साइंस ग्रुप ने पब्लिक से पैसे रेस किए हैं और बदले में पब्लिक उनके एफर्ट्स के आधार पर कुछ प्रॉफिट कमाने की उम्मीद कर रही है। ये उनके एसईसी के ब्रॉड रेमिट में फिट बैठते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज का जिक्र करते हुए गेंसलर ने कहा कि प्लेटफॉर्म केवल ट्रेडिंग के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि वो क्रिप्टो टोकन भी होल्ड करता था और कभी-कभी अपने कस्टमर बेस के अगेंस्ट ट्रेड भी करता था। गेंसलर ने जोर देकर कहा कि उन्होंने पब्लिकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एसईसी के साथ काम करने और रजिस्टर्ड होने के लिए कहा था। गेंसलर ने कहा कि वो फंडामेंटली एक्सचेंज हैं, पर वहां दूसरी एक्टिविटीज भी चल रही हैं, इसलिए एक्सचेंजेस से जुड़े इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन ट्रैकर blockchain.com के डेटा के अनुसार 12 साल पहले फर्स्ट बिटकॉइन माइन हुआ था। तब से लेकर आज तक टोटल बिटकॉइंस में 90% बिटकॉइन की माइनिंग हो चुकी है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 21 मिलियन में से 18.89 मिलियन बिटकॉइन अब सर्कुलेशन में है या ओपन मार्केट में है। पहला बिटकॉइन 9 जनवरी 2009 को माइन किया गया था। हालांकि नेटवर्क एक्टिविटी एस्टिमेट्स और बिटकॉइन के हाल्विंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग रिमेनिंग बिटकॉइन फरवरी 2140 तक माइन किया जाने की उम्मीद है। बिटकॉइन, जिसे डिजिटल सोना भी कहा जाता है, 2010 की शुरुआत में इसकी सप्लाई का 10% बिटकॉइन माइन हुआ था। तब बिटकॉइन की वैल्यू $0.1 से कम थी और दिसंबर 2012 में 50% सप्लाई की माइनिंग होने पर बिटकॉइन की प्राइस $7.5 से ज्यादा हो गई थी। कॉइन गेको के डेटा के अनुसार अब ये अराउंड $49,000 पर ट्रेड कर रहा है और इस साल की शुरुआत में $69,000 के टॉप प्राइस के बाद बिटकॉइन में 28% की गिरावट आई है। करंटली माइनर्स को ईच ब्लॉक माइन करने के लिए 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं, जो कि 2024 में अगले पड़ाव के बाद 3.125 बिटकॉइन तक गिर जाएगा। यूएस डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स तेजी से बिटकॉइन इकोसिस्टम के इंटीग्रल पार्ट के रूप में इमर्ज हो रहा है, क्योंकि डॉलर के प्राइस के साथ ग्लोबल रिजर्व करेंसी की डिमांड भी बढ़ रही है। 2021 यूएस डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन्स के लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव साल रहा है। इसकी सप्लाई साल की शुरुआत में $27.6 बिलियन से $140 बिलियन के करीब पहुंच गई है। स्टेबल कॉइन्स बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं, जो ऑफशोर एक्सचेंजेस को डॉलर को ऑन एंड ऑफ रैंप्स देने के साथ साथ ट्रेडर्स, स्पेक्यूलेटर्स को अपनी एसेट के अगेंस्ट उधार लेने का एक तरीका देने से लेकर सब कुछ कर रहे हैं। अप्रैल के बाद से बिटकॉइन फॉर्च्यूनर्स डेरिवेटिव मार्केट में यूज किए जाने वाला टाइप ऑफ मार्जिन 70% से गिरकर अप्रॉक्सीमेटली 45% हो गया है, जिसका अर्थ है कि तेजी से ट्रेडर्स, स्पेक्यूलेटर्स को बाजार में मंदी आए तो भी डिक्लाइनिंग कोलैटरल वैल्यू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। करंटली $7.2 बिलियन का बिटकॉइन फॉर्च्यून्स ओपन इंटरेस्ट है, जो कि स्टेबल कॉइन्स द्वारा कोलैटरलाइज्ड किया गया है। सोमवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
लोकसभा को कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी द्वारा क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड के 8 मामलों की जांच चल रही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई वर्चुअल करेंसीज के ट्रेडर्स और होल्डर्स को पोटेंशियल रिस्क के बारे में सावधान कर रहा है। मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किए बिना कहा है कि बेंगलोर जोन के डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने बिटकॉइन रिलेटेड एक केस दर्ज किया है। इस अलग सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ने कहा है कि देश का सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक पब्लिक नोटिस के माध्यम से वर्चुअल करेंसी के यूजर्स, ट्रेडर्स और होल्डर्स को आगाह कर रहा है। पब्लिक नोटिस में लोगों को डिजिटल एसेट से एसोसिएटेड पोटेंशियल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, कस्टमर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क के बारे में आगाह किया गया है। वर्चुअल करेंसी रिलेटेड मुद्दों की जांच के लिए सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कैपिटल अबू धाबी स्टेट ओन्ड फंड है जो क्रिप्टो इकोसिस्टम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें ब्लॉकचेन और एनर्जी पर विशेष ध्यान दिया गया है। कंपनी सीईओ खाल्दून अल मुबारक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उनका दावा है कि फंड क्रिप्टो इकोसिस्टम में पैसा डाल रहा है। साथ ही में एज अ टॉप एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एनर्जी पर खास ध्यान दे रहे हैं। मुबाडाला जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से कनेक्टेड हैं, उनके मैनेजमेंट के अंडर $243 बिलियन के एसेट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ने 2019 में यूएई के फर्स्ट रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मिडचेन्स में इन्वेस्ट किया था। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विस लाइसेंस के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि MAS से अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है। सोमवार को Binance.SG ने नए यूजर्स को शामिल करना बंद कर दिया है और सिंगापुर के लोगों को एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी या फियाट जमा करने की परमिशन नहीं देगा। बाइनेंस ने 13 फरवरी 2022 तक सभी सेवाओं को विंड डाउन करने की योजना बनाई है जो क्रिप्टो करेंसी टोकन से निपटने से रिलेटेड है। हालांकि एक्सचेंज ने घोषणा की है कि वो सेल्फ डिटरमाइंड डेडलाइन के बाद यूजर्स के एसेट के लिए कोई जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाइनेंस सिंगापुर के यूजर्स को अभी 12 जनवरी 2022 तक अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने की परमिशन है और 13 जनवरी से Binance.SG के यूजर्स को क्रिप्टो खरीदने और बेचने से रोक दिया जाएगा। लास्ट डेट के बाद बाइनेंस सिंगापुर के किसी भी यूजर्स को पोजीशंस क्लोज करने या क्रिप्टो एसेट्स को वापस लेने की परमिशन नहीं देगा। म्यांमार की पैरेलल गवर्नमेंट ऑंग सैन सू की के सपोर्टर्स से बनी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NGU ने ट्रीथर के USDT को एज एन ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूज डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी कि NGU ने एक ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट में डिक्लेयर किया है कि वे इंटरनल ट्रेड और पेमेंट ट्रांसफर के लिए USDT का यूज करेंगे। NUG के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये डिसीजन उनके नेशनल फंड रेजिंग प्रोग्राम के एक पार्ट का रूप है जिसके थ्रू NUG का गोल $1 बिलियन जुटाना है। NUG ने फंड्स रेज करने के लिए स्प्रिंग रेवोल्यूशन स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स की सेल लॉन्च की है और अब तक पहले 24 घंटों में टोटल $9.5 मिलियन जुटाए हैं। दुनिया भर में म्यांमार डायस्पोरा को बॉन्ड ऑफर किया जा रहा है। म्यांमार के सेंट्रल बैंक ने पिछले साल मई में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था और ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करने वालों को हाई पेनल्टी और जेल की सजा की धमकी दी थी। आज के हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। मैं पार्वती साइनिंग ऑफ। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।